पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी के शासनकाल में कई आतंकी घटनाओं का जिक्र किया। साथ ही यह दावा कर दिया कि बीजेपी के कई नेताओं का आईएसआई के साथ संबंध मिला है। रणदीप सुरजेवाला ने कई नाम गिनाए और दावा कर दिया कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े कई लोग पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़े जा चुके हैं। ये ध्रुव सक्सेना मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी की आईटी सेल का नेता नहीं था, और बलराम सिंह जो बजरंग दल का नेता था, दोनों आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े गए थे। क्या ये सही है या गलत है, बताइए। क्या ये सही है या गलत है कि प्रदीप कुरुलकर जो डीआरडीओ की का साइंटिस्ट था और जासूसी करते आईएसआई के लिए पकड़ा गया था, उसके आरएसएस के साथ संबंध पाए गए थे? सुरजेवाला ने कंधार हाईजैक से लेकर संसद पर हुए आतंकी हमले और उरी के साथ साथ पुलवामा जैसी कई आतंकी घटनाओं का जिक्र किया और बीजेपी सरकार पर हमला बोला। ऐसा लगता है कि बीजेपी और उग्रवाद का कहीं ना कहीं चोली दामन का साथ बन गया है। याद करिए, हर बार जब देश पर हमला होता है तो बीजेपी की ही सरकार क्यों होती है, ये आम जनमानस सवाल पूछ रहा है। सुरजेवाला के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। रणदीप सुरजेवाला जी, जब पुलवामा का हमला हुआ था पाकिस्तान को क्लीन चिट तब भी दी थी, और यही सुरजेवाला और कांग्रेस पार्टी तब पूछती थी 56 इंच की छाती कहां है। मतलब अभी 26 परिवारों के आंसू सूखे भी नहीं और देश में सियासत तेज हो गई है। देखिए, सभी राजनीतिक दलों ने कहा है कि वो आतंक के खिलाफ एक साथ हैं, एकजुट हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, राजनीति परवान चढ़ रही है। अब ये सियासी लड़ाई सोशल मीडिया पर भी दिखाई देने लगी है। सबसे ज्यादा सुर्खियों में कांग्रेस का ये सोशल मीडिया पोस्ट है, जिसमें किसी का नाम और चेहरा भले ही ना हो, लेकिन समझने वाले समझ गए कि ये पोस्ट किसके लिए किया गया है। इस पोस्ट में लिखा गया है, जिम्मेदारी के समय गायब, और नीचे कटआउट लगाया गया जिसमें शरीर गायब था, सिर्फ कपड़े नजर आ रहे थे। कपड़ों और कांग्रेस के पोस्ट से ये साफ था कि इशारा प्रधानमंत्री की तरफ है, जिनके सर्वदलीय बैठक में न आने पर विरोधी लगातार सवाल भी उठाते आ रहे हैं। ये पोस्ट 28 अप्रैल को शाम 5 बजे किया गया। इधर 28 अप्रैल की रात 10 बजे बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से भी एक पोस्ट हुआ, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस के कई नेताओं की तस्वीर लगाई गई और लिखा गया, कांग्रेस का मतलब पाकिस्तान के पीआर एजेंट्स। नीचे लगी तस्वीरों में रॉबर्ट वाड्रा के सिर पर मुस्लिमों की पहनने वाली टोपी भी लगाई गई। साथ ही कई और कांग्रेस नेताओं का चेहरा लगाया गया और कहा गया कि कांग्रेस के ये नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। इस पोस्ट के कैप्शन में बीजेपी ने लिखा, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। इस बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और आतंकवाद पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि ये देश को दिखाना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ हम हमेशा साथ खड़े हैं। इशारों में पीएम मोदी पर किए गए कांग्रेस के सोशल मीडिया पर पोस्ट को देखकर बीजेपी बुरी तरीके से भड़क गई है। बीजेपी ने कांग्रेस को न सिर्फ लश्कर-ए पाकिस्तान बताया, बल्कि तस्वीर को सर तन से जुदा वाले नारे से भी जोड़ दिया है। ये तस्वीर जो है, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट की तस्वीर हाथ में लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे और इसे जहरीला बताते हुए यहां तक कह दिया कि कांग्रेस की विचारधारा देश विरोधी ताकतों से मिलती जुलती है। कहने को भारतीय राजनीतिक दल भी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन अगर उसे लश्कर-ए पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और कांग्रेस की तरफ से शेयर की गई तस्वीर को पाकिस्तान के एक हाई कमीशन के अधिकारी के विचारों जैसा बताया, जिसमें सर तन से जुदा करने की बात कही गई थी। पाकिस्तान हाई कमीशन की बालकनी से उनका अधिकारी निकलता है, वो भारतीयों की तरफ नफरत की नजर से देखते हुए एक इशारा करता है। वो इशारा करता है सर तन से जुदा। उसी तरह की एक तस्वीर यहां पे प्रधानमंत्री जी के लिए की जाती है। कांग्रेस कह रही है, पाकिस्तान हम तुम्हारे साथ हैं। बीजेपी ये भी कह रही है कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के प्यार में फिदायीन बन गए हैं। उधर कांग्रेस ने जवाब दिया और कहा कि सरकार बहानेबाजी करने के बजाय पाकिस्तान को जवाब दे।
सरकार बहानेबाजी न करे, कड़ा कदम उठाए। न प्रेस से बात कर रहे हैं, न ऑल पार्टी मीटिंग में आए, चुनावी रैली में चले गए बिहार। तो यह दर्शाने की कोशिश किया गया कि प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं। इस बीच एक वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और साइबर सेल को कांग्रेस के एक्स हैंडल चलाने वालों के खिलाफ शिकायत भेजी है और मामला दर्ज करने की मांग भी की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।